ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ओजोनोलाइसिस। पहले जो है पार ऑक्साइड या पार एसिड यूज करेंगे, उसमें एपॉक्साइड बनते हैं। एपॉक्साइड को फर्दर और भी आगे उसकी एप्लीकेशन है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है, कीटोन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा है डाईहाइड्रोक्सिलेशन, जिसमें 1 2 डाइऑल बनते हैं। नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस, इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनेंगे। फर्स्ट नंबर ये हमारे पास एक अल्कीन है, इसकी ओजोनोलाइसिस की जाए, फॉलोड बाय वाटर एंड जिंक, या हम लिख सकते हैं सॉल्वेंट, सोल्वोलाइसिस कह सकते हैं हाइड्रोलाइसिस के बजाय, डाईमिथाइल सल्फाइड। तो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनेंगे। ये सेंटर से ब्रेक होगा, इधर 2 मिथाइल है, तो जहां पे डबल बॉन्ड वाली कार्बन है वहां पे कार्बोनाइल बन जाएगा। इधर एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, तो एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे कार्बोनाइल बन जाना है। अल्कीन की डबल बॉन्ड कार्बन क्लीवेज होगी, तो उन कार्बन पे डबल बॉन्ड यानी कि ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल आ जाएगा। एक और इक्वेशन देखते हैं, CH2 इथीन, O3 फॉलोड बाय आप कह सकते हैं इसको पीट के बाद में वाटर और जिंक के साथ फॉर्मल्डिहाइड बना। अब वहां पे जस्ट एक कार्बन है, तो एक कार्बन का कार्बोनाइल जो है वो अल्डिहाइड ही बन सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, वो हम आगे देखते हैं किन कंडीशंस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, किन कंडीशन में जो है वो अल्डिहाइड बनेगा। मैकेनिज्म देखते हैं। ये अल्कीन है, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, O3 है, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव आएगा। जब 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड का मतलब भी ये है कि ऑक्सीजन में जो तीसरा बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तीसरा बॉन्ड ऑक्सीजन तभी बनाती है जब अपना लोन पेयर यूज करते हैं। नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया, ये पाए इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्सीजन पे अटैक किया, ये एक बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये 5 मेंबर रिंग बन गया। 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है। अब क्वेश्चन मान लीजिए सकता है ये पाई बॉन्ड ने यहाँ पे अटैक क्यों नहीं किया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्यों किया? इस वजह एक तो ये 4 मेंबर रिंग बनता है, 4 मेंबर रिंग स्टेबल बिल्कुल नहीं होता, ठीक। और आगे जो है ये भी अनस्टेबल है, तो आगे यहाँ पे जो बनेगा उसमें चार्ज सेपरेशन होगी अगर ये इस पे अटैक करता है ऑक्सीजन पे। ये 5 मेंबर रिंग है, ये मोनोजोनाइड कहते हैं इसे। ये अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है? 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड कभी भी स्टेबल नहीं होता। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। इस कार्बन पे तो खैर ये पहले तो एकदम कार्बोनाइल बन गया, CH3COOCH3। दूसरा ये है कि इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हम ऊपर लिख रहे हैं 2 मिथाइल ग्रुप, साथ वाली कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन ये वाली, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तब हमें नेक्स्ट आसान, इस O ने इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक किया, इस O ने इस पॉजिटिव पे कर दिया, ये ओजोनाइड बन गया। ये स्टेबल है, रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन ये भी इसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये इसको आइसोलेट किया जा सकता है। इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पहले ये है कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये एक तो एसीटोन बन गया हमारे पास, प्रोपेनोन बन गया। यहां पे जो मर्कज बनेगा वो ये बनेगा O, ये पॉजिटिव है, ये समझने के लिए लिख रहे हैं। ये O जो है वो नेगेटिव है। इस तरह से O पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह बनते तो नहीं है, आइसोलेट तो नहीं किया जा सकता। तो हाइड्रोलाइसिस में वाटर का H इसके साथ आ गया, सॉरी OH इसके साथ आ गया, नेगेटिव था, और H जो है वो इसके साथ आ गया, तो हमने ये लिख लिया CH3C मिथाइल है, कार्बन है, एक OH आ गया, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, दूसरा डबल OH आ गया। नेक्स्ट में ये H जो है यहां से रिमूव होगा, ये O पे नेगेटिव चार्ज हमने लिख लिया मैकेनिज्म में। नेक्स्ट है डाईमिथाइल सल्फाइड के साथ जब ट्रीट करवाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है,
लोन पेयर ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज सल्फर पे अटैक कर देगा, तो ये DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड बन गया। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बोनाइल बनाएगा, ये OH यहाँ से निकल जाएगा। अब यूं कैसे ये OH हो रहा है, H के साथ मिलकर वाटर बना ले, इनकी जरूरत नहीं होती हमें बताने की। ये एसीटोन बन गया, एक पहले हमारे पास कार्बोनाइल बना था, दूसरा हमारे पास ये बन गया, ये भी एसीटोन है या प्रोपेनोन है। क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन थी तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बना, दो मॉलिक्यूल बन गए एसीटोन, एक ये और ये। यहां से ब्रेक होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में प्रोडक्ट हमारा एक ही मॉलिक्यूल बनेगा जी। This reaction is used to locate the position of a double bond. ये रिएक्शन डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करें कहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, दूसरा प्रोडक्ट जो है वो 2 कार्बन वाला है। इसका मतलब है हमारे डबल बॉन्ड की एक साइड पे 3 कार्बन है, एक साइड पे 2 कार्बन, ठीक। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो बताता है कि ये सेंटर वाले कार्बन के साथ 2 मिथाइल है, इधर 1 मिथाइल और 3 मिथाइल लगे हुए। यहाँ पे भी ये बता देता है हमें फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स है, दोनों में एक ही कार्बन है। इसका मतलब है कि हमारे पास अल्कीन में जो डबल बॉन्ड है उन दोनों साइडों में एक एक कार्बन है, दोनों साइड्स पे। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है हमारे पास एग्जांपल, यहाँ से ब्रेक होगा 1 2 3 4 कार्बन वाले अल्डिहाइड ब्यूटेनल और 1 कार्बन वाला जो है अल्डिहाइड मेथनल, ये बन जाएगा। फिर अगर हम डाइमिथाइल सल्फाइड की जगह पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमारे पास अल्कोहल बनता है। ये यहाँ से ब्रेक होगा, 4 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल और मिथेनॉल। इसमें एक और इसमें मॉडिफिकेशन उसका रिएक्शन हम नहीं लिख सके कि अगर डायरेक्ट सल्फोलाइसिस करते हैं तो जो अल्डिहाइड बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम इस पहले रिएक्शन की बात करें इसकी, अगर हम डाइमिथाइल सल्फाइड ना यूज करें O3 के साथ वाटर यूज करते हैं तो हमारे पास बनेगा C4H9C 4 कार्बन वाला बना है, CH3 हम इसको इस तरह लिखते हैं, CH2 ब्यूटेनोइक एसिड बनता है, CH2COOH, यानी कि ये जो ब्यूटेनॉल बनेगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये मिथेनॉल जो बनेगा ये भी फॉर्मिक एसिड में मिथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मिथेनोइक एसिड और ये है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम है ब्यूटारिक एसिड और इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। ये तो था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय ओजोनोलाइसिस। सेम जो है बेंजीन में भी सेम मैकेनिज्म है, वो हम अलग से रिएक्शन में देख लेंगे, लेकिन बेंजीन के डबल बॉन्ड जो रिंग के अंदर होते हैं तो वहाँ पे ये जो है इंटरमीडिएट्स बनाना जो है वो थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, या वहाँ पे बड़े जो हैं स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन यहाँ तक एंड हो जाती है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई डेफिशिएंसीज हैं कि लेक्चर्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आपका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो हमारे लिए जो है, मेरे लिए वो बड़ा यूज़फुल होता है कि हम अपने लेक्चर्स जो हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इनको जो है वो कैसे फर्दर जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।